विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। जय मंगल अष्टगाथा। संसार के अनुत्तर पुरुष, सम्यक संबुद्ध, लोक और लोक के रहस्य जानने वाले, देव और मनुष्य के उत्तम शास्त्रा, अनुपम शास्त्रा, जिन्होंने संबोधि प्राप्त करने हेतु, ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने हेतु जहां प्रसंग में गुजरते हुए जो घटना और घटना के तौर पर जो भी कोई पराजित करने के लिए जो घटना उत्पन्न हुई है, जो तो उस घटना को लेके तथागत ने अपना महानुभाव, रिद्धि भाव या महाकरुणा के कारण अपनी सुरक्षा करते हेतु, धम्म की सुरक्षा करने हेतु अन्य अन्य देव और मनुष्य को धर्म में प्रतिष्ठित करते हुए दिखाई देता है। ये जय मंगल अष्टगाथा संसार के अन्य बुद्धिस्ट राष्ट्र में भावनिक तौर पर धार्मिक प्रसंग में गाया जाता है। मैत्री भावना के लिए या हर विहारों में हर कोई जो अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन करने वाले धम्मदायद है, उपासक उपासिका, भिक्खु भिक्खुनिया, ये जय मंगल अष्टगाथा बढ़ा चढ़ाकर गाते हैं और गाने के अपने गाते हुए जैसे तथागत ने जिस जिस प्रसंग में अपना विजय प्राप्त किया ऐसा स्मरण करते हुए अब मेरा भी इस पुण्य से, इस सत्यवचने से मेरा भी कल्याण हो जाए, ऐसी भावना करते हुए भाव विभोर हो जाता है। ये देखते हुए वर्तमान भारत में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के धम्म क्रांति में समर्पित लोग, ये भी बहुत अपने काव्य पद से, गाद्य पद से जय मंगल अष्टगाथा विहारों में गाया जाता है, ऐसा दिखाई देता है। और खास तौर पर ये जय मंगल अष्टगाथा एक शादी के तौर पर, यानी शादी लगाने के लिए या बर्थडे हो किसी का तो बर्थडे करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है या उपयोग के तौर पर कहा जाता है, बोला जाता है। एक विधिवत हो गई, ये एक समाज की बांडिल की हो गई। फिर भी अधिकांश लोग इस अष्टगाथा के, जय मंगल अष्टगाथा के जो प्रसंग है उसके बारे में नहीं जानते हैं, केवल गाने के लिए गाते हैं या भावित होने के लिए होते हैं, लेकिन इसका यथार्थ ज्ञान पूछने पर उनको मालूम नहीं होते, ऐसा दिखाई देता है। इसी कारण ये जय मंगल अष्टगाथा अभी यहाँ प्रसंगी तौर पर, घटना के तौर पर मुद्दे जो घटना हुई वो घटना के साथ प्रकाशित करने जा रहे, आप देखेंगे। विशेष तौर पे बाबा साहेब के भी अन्य प्रचारक लोग ये जो तथागत की जीवनी, तथागत का रिद्धि भाव, तथागत का महानुभाव संसार वाले के लिए, धार्मिक लोगों के लिए, श्रद्धावान लोगों के लिए अतुलनीय होती है। हमारे जैसे उनके जीवनी के बारे में तुलना नहीं कर सकता है तथागत सम्यक संबुद्ध की तुलना। यहां तक कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोले हैं क्या, तथागत के बारे में मैं गुड़गा भर पानी में हूं। तो कितना महान उनका रिद्धि भाव रहा होगा। तो उनके प्रचारक उनके रिद्धि भाव के लिए, उसके महानुभाव के लिए ऐसे अपप्रचार भी करते हुए दिखाई देता है। ये रिद्या विद्या चमत्कारी बातें या ऐसा बातें नहीं होती है। हमारे साथ जो प्रसंग में बोलते हैं लोग या धम्मपीठ पर बोलने वाले लोग दिखाई देता है क्या ये रिद्धिमान अमुक तमुक के बातें बुद्ध धर्म में नहीं होती है, ऐसा बोलते हुए भी दिखाई देता है। तो हम लोग इतना ही बोल सकते हैं, क्या तथागत का महानुभाव, रिद्धि भाव हम कैसे जान सकते हैं? नहीं जानते। इसी कारण हम इतना ही बोलते हैं, क्या चलो कोई बात नहीं, आज तक नहीं जाना है तो उनके जानने के लिए या उनको परीक्षित करने के हेतु से ये हम जय मंगल अष्टगाथा प्रकाशित करने जा रहे, इतना ही बोल सकते हैं। वो लोग बोले, हम ऐसी आशा करते कि इतना ही बोले। क्या तथागत का इतना महानुभाव, रिद्धि भाव हम नहीं जान सकते? तथागत जानते हैं। इतना बोलकर अगर हाथ भी जोड़ दिया, जैसे कि कोई भला मनुष्य कोई पेड़ के छाव में बैठा है, सुखकारक अनुभव करता है, फिर भी वही पेड़ की शाखा तोड़ने लगता है। तो ये भी ऐसा है क्या, जैसे धम्म क्रांति में समर्पित
धम्मों को भी मानते हैं, फिर भी वही धम्मों के लिए उच्छेद कर देते हैं। तो इस जैसा प्रसंग हो जाएगा जैसे कोई पेड़ के नीचे छाव में बैठे और पेड़ की शाखा तोड़े। तो ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना करे। बुद्ध धर्म कोई भी प्रसंग में, कोई भी काल में परीक्षित होता है, तो परीक्षण होने के लिए हमारे पास केवल दो हाथ जोड़कर ही हम समर्पण भाव से स्वीकार कर सकते हैं। इसके लिए ये बुद्ध का धम्म, बुद्ध की जीवनी, बुद्ध का महानुभाव, बुद्ध का रिद्धि भाव अतुलनीय होता है। इसी कारण ही तुझे दो हाथ जोड़े तो भी वो मनुष्य सुख कारक अपना अनुभव करते हुए सुगति प्राप्त कर सकता है। मारातिरे कमभियु जित सबरती घोरम पनाल मत पत मथतय खंती सुदंत विदिना जितवा मुनिंदो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। तथागत का महानुभाव, तथागत का रिद्धि भाव, तथागत की महाकरुणा को देखते हुए ये प्रसंग है आर्वक यक्ष का। मार से भी व्यतिरिक्त ऐसा घनघोर वो अतिक्रमण करने वाला, जैसा रात भर उनके साथ संघर्ष करते हुए तथागत ने अपना विजय प्राप्त किया। आर्वक यक्ष ऐसा मदमस्त करके अपना शरीर बांधा गर्जना करते हुए ऐसा वो कीर्तिमान था आर्वक यक्ष। अभी यक्ष की बात आती है तो यक्ष दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अरूप का, जैसे एक यक्ष होता है रूपलोक का, दिव्य लोक का, जैसे चातुर महाराज को होता है, उनमें से सेना होती है यक्ष। वो दिखाई नहीं देता, लेकिन कोई कोई लोग देखते हैं, उनके साथ ऐसा रूप बनाकर घटना उसको भुलाकर ले जाने वाले ऐसी प्रचलित शब्द आते हैं। और यक्ष एक होता है मनुष्य लोक में जो राक्षस के समान हो जाता है, राक्षस के समान दिखता है, आक्रार विक्रार उसका विद्रूप रूप दिखाई देता है, तो ये एक यक्ष होता है। तो ये आर्वक यक्ष के बारे में कहा गया है। तो मार से भी व्यतिरिक्त वो ऐसा घनघोर संघर्ष करने वाला ऐसा मालूम होता है। तो ये यक्ष के साथ जो कठोर हृदय से प्रहार करने वाला तथागत के ऊपर, तो एक बार तथागत चर्या स्वभाव से गुजरते हुए वो जहां आर्वक यक्ष की जहां कुटिया है, वहां रहने का जो ठिकाना है, वहां जाके वो बैठ गए तथागत। ऐसे पहले जैसे अभी गेट बीट नहीं होते थे, उस जमाने में ऐसे धर्मशाला ऐसे ओपन नहीं रहते थे, तो तब वो उनके घर के जो ओपन शाला है वहां शाले में जाके बैठ गए। बैठ जाने के बाद वो आर्वक अपने वाले कोई गांव से बाहर गया होगा तो वापिस आए। वापिस आने से श्रमण गौतम दिखा उनको। श्रमण गौतम दिखने से उसके मन में दुष्भाव उत्पन्न है। दुष्भाव से कठोर वचन बोलने लग गया। वो अपने हृदय कठोर हृदय से दुर्वचन बोलने लगा। बोलते हैं श्रमण गौतम चल बाहर हो जाओ, यहां बैठना नहीं, बाहर बैठो। तथागत अपनी शांति के साथ, अभी देखो इतना अपमान होने के बाद कोई लोगों में कितना गुस्सा आता है, लेकिन तथागत जैसे ने जिसने अपना सभी गुस्सा प्रहार करके अपना वाला तथागत अपने प्रतिष्ठित सुखरूप विहार करते हैं, तो सारे संसार का गूढ़ रहस्य के बारे में यथार्थ जानते हैं, तो ये भी जानने वाले होते हैं। इसी कारण उनके पास इंद्रिय परोपकारी विद्या होने से जो कोई मनुष्य धर्म में प्रतिष्ठित होने लायक है, होता है, होने वाले हैं, इन सभी के लिए वो देखते हुए अनुकंपा करते हैं। तो तथागत को मालूम है, तो तथागत अपनी शांति के साथ बाहर आए। बाहर आने के बाद वो यक्ष अंदर गया और बैठ गया। बोलते श्रवण गौतम अंदर आओ। तब भी तथागत को ऐसा नहीं लगा जाओ नहीं आता, ऐसा नहीं बोला, आए। आने के बाद बोलते श्रवण गौतम चल बाहर जाओ।
तो बाहर गए। फिर बोलते श्रवण गौतम आओ अंदर। ऐसा करके रात भर में उसके वाले ऐसे चल रहा। तो चलते चलते 7 बार हुआ। 7 बार गए बाहर। फिर 7वीं बार बोलते श्रवण गौतम आप भी बाहर जाओ। तब बोलते हैं अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा, चाहे आपको जो करना है कर लो। तब वो आवक यक्ष बोलता है श्रवण गौतम देखो मैं प्रश्न करूंगा, मेरे प्रश्न का निश्चित उत्तर नहीं देगा तो मैं आपकी तंगड़ी पकड़कर 7 समुद्र में फेंक दूंगा, आपके हृदय को अस्त व्यस्त विक्षेप करके छोड़ दूंगा, मेरा प्रश्न का उत्तर नहीं देगा तो। तब श्रवण गौतम बोलते बोलो आपका क्या प्रश्न है। तो तब श्रवण यक्ष बोलता है इस संसार में बहुत से बहुत अधिक एवज और अपने धन पाए जाते हैं ऐश्वर्य के लिए। तो ये धन के व्यतिरिक्त संसार में और कौन सा श्रेष्ठ धन होता है बताओ। तब तथागत अपनी शांति के साथ बोलते यक्ष सबसे धन श्रेष्ठ धन संसार में वो श्रद्धा होती है। श्रद्धा ही मूल बीज होता है वैराग लोगों का। विराग आने के लिए श्रद्धा लगती है, तब श्रद्धा के साथ पुण्य कर्म कर सकता है। पुण्य कर्म करने का भी परिणाम समाधि होती है, समाधि के भी परिणाम से प्रज्ञा के क्षेत्र में विमुक्त होता है और विमुक्त होने से संबोधि प्राप्त होता है। संबोधि प्राप्त होने से मनुष्य अपने सभी कलुष का उत्थान करते हुए हमेशा अपने निब्बानगामी होकर विहारण करता है, सभी दुख से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। तो उसका मूल बीज होता है श्रद्धा। श्रद्धा जैसा कोई धन नहीं है संसार में। देखो इसी कारण संसार में अधिकांश लोग विरागी होता है तो श्रद्धा के कारण। अधिकांश लोग दान धर्म में रुचि लेता है, सेवा भाव सत्कार आदर सत्कार गुरुकार पूजा वंदना भावना में जो लोग विहार करते हैं उसका मूल बीज होता है श्रद्धा। श्रद्धा में 2 भाग होते हैं। जैसे कोई लौकिक श्रद्धा होती है अमूलक, ये फलवती नहीं होती है, बलवती हो सकती है। लेकिन जो लोकोत्तरी धम्म की जो तथागत बुद्ध शासन की जो श्रद्धा होती है ये फलवती भी होती है और बलवती भी होती है। तो इसी कारण बहुत और अधिक प्रश्न पूछे, इतना प्रश्न बहुत और अधिक प्रश्न पूछे। ये वीडियो लंबा होने से हम इतना नहीं बोल सकता। तो ये तथागत ने अपने वाले स्वयं शांति से इतना स्वयं रखते हुए शांति के साथ ऐसा मदमस्त यक्ष ऐसा कठोर हृदय वाले को तथागत ने जीत लिया। तथागत ने उसको विजय प्राप्त कर लिया। तो हम इतना ही बोल सकते हैं कि तथागत के रिद्धि भाव तथागत का महानुभाव हम लोग नहीं जान सकते। हम केवल हाथ ही जोड़ सकते हैं, तथागत के बारे में हम तुलना नहीं कर सकते। तथागत की जीवनी तथागत का चारित्र अतुलनीय होता है। इसी कारण हम केवल हाथ जोड़कर इतना ही बोलते हैं तथागत जानते हैं, हम इतना नहीं जानते हैं। तो ये हो गया जय मंगल अष्टगाथा का दूसरी गाथा।